वीएलए मैम, जरा आप एनर्जी स्पेस को लेकर आपकी राय दीजिए। जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं या फिर जो पावर सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, जहां पर आप काफ़ी टाइम से बुलिश हैं, और कल तो आपका पसंदीदा शेयर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये पूरे ही पैक को टॉप कर रहा था गेंस के हिसाब से, परसेंटेज गेंस के हिसाब से। हमें लग रहा था कि गर्मी बढ़ रही है, शायद पावर की डिमांड बढ़ेगी, उस वजह से ये शेयर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये मामला कुछ और ही है। ये मामला है मैम कि एक सरकार ना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज 3 बनाने के ऊपर विचार कर रही है। उसको लेकर जो कॉस्ट एनालिसिस है वो पूरा हो चुका है और कई सारे पेंडिंग इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर सरकार अब कदम उठाती हुई नज़र आ सकती है, और इस पर हो सकता है बहुत जल्द एक कैबिनेट नोट भी आता हुआ नज़र आए। और ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इसका फेज 3 की मैं बातचीत कर रहा हूँ ना, इसके साथ साथ करीब 2 महीने में 10 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए भी जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है उसका शायद सरकार रोल आउट करती हुई नजर आए। वीजीएफ यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए होती है, अगर उसमें कुछ गैप रह जाता है, कमी रहती है, तो किन्हीं किन्हीं प्रोजेक्ट्स में या किन्हीं सेक्टर्स में सरकार अपनी तरफ से कुछ मदद करती है, तो उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, जो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको पुश देने की जो कोशिश है, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात हो या फिर सोलर की बात हो या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो, इनको लेकर आप देखेंगे तो सरकार अब काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आती हुई दिख रही है और बहुत जल्द हो सकता है कि इसको लेकर कैबिनेट नोट भी आता हो देखे। और इसी का इम्पैक्ट हमने कल रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स या फिर पावर सेक्टर के स्टॉक्स में देखा है। मैम, अगर ये हो जाता है जैसा एक न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं, क्या पावर सेक्टर के शेयरों में, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े शेयरों में और अपसाइड है? आपके पसंदीदा शेयर? यस, और मुझे बहुत अच्छे से याद भी आ रहा है संदीप जी, अभी 4-5 दिनों की पहले और पिछले हफ्ते की भी बात है कि जो ये सिचुएशन हो रही है ना, नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ की एक्सपेक्टेशन थी। मुझे लगा था कि ये मार्च के बाद होगा, अप्रैल वगैरह से स्टार्ट होगा, कि कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स मार्केट गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स की तरफ से आने लगेगी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर नॉन क्रूड रिलेटेड एनर्जी रिसोर्सेस, चाहे वो विंड हो, चाहे वो सोलार हो, अलग थर्मल हो या फिर कोल हो, इसके ऊपर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। एंड इतना जल्दी होगा वो मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। आई थॉट कि थोड़ा टाइम लेके करेंगे। सो इसीलिए देखिए, जो आपको चीजें दिखती है ना, उसका इम्पैक्ट देखना आपको। अच्छा, कहाँ कहाँ पर असर आएगा, तब तक तो न्यूज नहीं थी, लेकिन मैंने तो बोला था ना आप लोगों को, और उसी चीज की प्लानिंग के चलते ये स्टॉक्स जो थे, एनटीपीसी ग्रीन जैसे स्टॉक, इरेडा, इसीलिए आप लोगों को ये बाय दिए हैं। क्योंकि सुजलॉन इसीलिए होल्ड करने के लिए बोला है कि इस पूरी मार्केट में सुजलॉन 37 तोड़ना मुश्किल था, तो 37 का स्टॉप लॉस इसीलिए सजेस्ट किया था कि 37 का स्टॉप लॉस लगाओ एंड होल्ड करो। कल इट वाज लाइक 43 एंड ऑल। अभी आपके नजर में कुछ स्टॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो मोनोपोलिक स्टॉक्स हैं, रहने चाहिए। जस्ट नेमिंग सम, इरेडा मिस मत करिए, एनटीपीसी ग्रीन इसलिए मत मिस करिए। वैसे तो मार्केट में कंपनीज और भी बहुत है, प्राइवेट पैक्स है, बट दिस इज द ओनली जो एनटीपीसी ग्रीन का सब जो एनर्जी पर गवर्नमेंट की पॉकेट से एक कंपनी है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। देन पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी मिस मत करो, क्योंकि थोड़े बहुत हो सकता है कि इधर इनको रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेगमेंट में फंड्स, एक होता है ना कि इतना आपको देना पड़ सकता है, ऐसा कुछ प्रोविजनिंग आ जाए। पावर ग्रिड को भी अवॉइड मत करिए। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपके नो अवॉइड लिस्ट में रहने चाहिए, मतलब बिल्कुल बाय करो, ऐसा ही है। इसमें सुजलॉन भी है? आप दो स्टॉक्स, हाँ जी, इसमें सुजलॉन भी है? यस, एंड दो स्टॉक्स, वही दो स्टॉक्स, सुजलॉन एंड एसजेवीएन, आपकी चॉइस से कर लीजिए। एसडब्ल्यू सोलार लेना है, एसजेवीएन लेना है, या फिर सुजलॉन लेना है, कोई भी एक पकड़ो जिसमें कि आपका ओवरवेट ना हो जाए, क्योंकि वेटेज भी आपको मेंटेन करना है। तो एनी पॉइंट इन टाइम इतना इंश्योर करें कि आपके पोर्टफोलियो में 5% एक नॉर्मल रेंज होती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर अगर आपको लगाना है तो, या फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो बोले, तो इस तरह से एलोकेशन रखिए कि आप ओवरवेट भी ना हो। और ये जो जो अभी सारे स्टॉक्स आप देखो, ज्यादातर स्टॉक बॉटम पर है, मतलब यू स्टूडेंट भी सरप्राइज कि अगले कुछ महीनों में 30% जाए या 40% जाए या 50% जाए या फिर डबल भी हो कुछ क्वार्टर्स में। सो दैट पोटेंशियल इज देयर, और गवर्नमेंट का फोकस बढ़ेगा। मतलब आप इसको समझ लीजिए कि सिचुएशन सबको समझ में आ रही है, इट्स नॉट सो इजी। और क्रूड पर डिपेंडेंसी खत्म करने का एक ही सोल्यूशन है कि आपके दायरे में, यानी आपके ज्योग्राफी के अंदर जो मिनरल्स हैं, वहां से एनर्जी जनरेट करो, अपनी क्षमता के हिसाब से जितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हो वहां से एनर्जी जनरेट करो। एंड थैंक गॉड कि सूरज, पानी, ये जो है वो दिया है उन्होंने हमें इनफ, विदाउट एनी कि भाई ये तुम्हारा नहीं है, ये ज्यादा हमारा नहीं है। सो थैंक गॉड फॉर दिस कि ये हमारे पास लैंड भी इनफ है, हम ये प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे, और अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है इस पर शिफ्ट करना जरूरी भी था, एंड इट इज लाइकली टू बी हैपन। तो अभी तो एक स्टेटमेंट आई है और आएंगे फ्यूचर में।
ठीक है, ओके। तपन और सर भारत आपकी राय? कोकिंग कोल पर हाँ 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 हाँ। भारत कुकिंग कोल को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। मतलब आई वाज लाइक वेटिंग कि हम भारत कुकिंग कोल पर एक 22-27 रुपए तक आए, अब नहीं आता लग रहा है। जब आएगा तब देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ 35 पर है, 35.80 के आसपास में, तो 35 रुपए से 36 रुपए की रेंज में आज हम बाय कर सकते हैं। वी गॉट टू मेंटेन स्टॉप लॉस एट जस्ट 29। थोड़ा सा बड़ा है, 20% के आसपास बैठेगा, बट द टारगेट्स विल बी लाइक दैट ओनली। आपको 40 रुपए से लेकर के 44 एंड देन 50 एंड देन 55, ये सारे टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज है। सो रिस्क कंपेरेटिवली इज लोअर, द रिवॉर्ड विच वी आर एक्सपेक्टिंग इन इट, एंड पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। ठीक है, ओके। 36 रुपये 22 पैसे का लेवल है इस पे अगर आप खरीदें। स्टॉप लॉस आपका 29 रुपये है, ऊपर में टारगेट 40, 44, 50, 55 भी, 55 भी बोला ना आपने? यस यस, और हाँ, बहुत पॉसिबल टारगेट है, ठीक है। मतलब आप कह रही हैं कि इरडा, एनटीपीसी ग्रीन, पीएफसी, पावर ग्रिड और बीसीसीएल को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, और सुजलॉन और एसजेवीएन में से कोई एक पिक कर लें। जी। ठीक है, और बीसीसीएल भी इसमें आप शामिल कीजिए। बीसीसीएल के तो लेवल्स भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हुए नजर आ जाएंगे। 36 के आसपास अभी है, 29 रुपये का स्टॉप लॉस, थोड़ा डीप है लेकिन टारगेट भी बड़े हैं ऊपर में, 40, 44, 50 और 55 तक के। तपन सर आपकी राय इस पूरे स्पेस को लेकर? नहीं देखिए, मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने बात की थी इस पे, और जैसा डिस्क्लेमर, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में हमने एग्रेसिवली पिछले 2 महीने से हम लोग इन सब स्टॉक्स में बाय किया है। देखिए संदीप जी, मैं 4 सेगमेंट में इसको डिवाइड करूंगा, जस्ट 2 मिनट ज्यादा लूंगा आपकी। प्लीज प्लीज। यहाँ पहला सेगमेंट होता है जो आपको पावर के अप्लायंसेस बनाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स है, पावर से सोलर सेल्स बनाते हैं, विंड मिल बनाते हैं, वो सब होता है, वो मैन्युफैक्चर हो गया। सेकंड सेगमेंट होगा जो पावर जनरेशन हो गया, जो जिसमें टाटा पावर आएगा, अदानी एनर्जी आएगा और एनटीपीसी आएगा। तीसरा होगा ट्रांसमिशन बिजनेस, जो आपके ट्रांसमिशन करता है, जैसे पावर ग्रिड आएगा, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आएगा, वैसे आएंगे। और चौथा होता है सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हो गया सीईएससी हो गया या टाटा टोरेंट पावर हो गया, वैसे। तो ये 4 सेगमेंट में आपको पावर को डिवाइड करना है। उसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट जाएगा मैन्युफैक्चरर्स को। कौन? जैसे ये एबीबी, हिटाची एनर्जी, वो सब जो हमने नाम दिए मैंने, इवन सुजलोन आ गया इसमें। मैं सोलर कंपनीज के बारे में ज्यादा बुलिश नहीं हूं, अभी थोड़े गिर गए लेकिन थोड़ा रिकवरी हो सके। लॉन्ग टर्म में वहां कंपटीशन ज्यादा है तो वहां मार्जिन प्रेशर रहेगा। तो वारी और प्रीमियम अच्छे, लेकिन स्टिल आई एम नॉट फेवरेबल। लेकिन मैं आई थिंक विंड मिल में, जैसे मैंने सुजलोन हमारी बात हुई है, फिर ये जैसे एबीबी है, हिटाची है, सीमेंस है, वहां आप देख सकते हो। फिर पावर जनरेशन में आप देखिए तो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि आपके जो विंड एनर्जी, ये जो ग्रीन एनर्जी में, जैसे अदानी ग्रीन हुआ या एनटीपीसी ग्रीन हुआ। एनटीपीसी ग्रीन बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन स्टिल आई फील द वैल्यूएशन इज ऑन एसेट, बट आई फील एनटीपीसी इज बेटर। एंड यू कैन टॉक अबाउट अदानी ग्रीन ऑल्सो। ट्रांसमिशन बिजनेस है वो बहुत सेफ बिजनेस है, वहां आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा, सेफ मिलेगा, क्योंकि आपको एट द एंड जो भी एनर्जी को ट्रांसमिशन तो करना पड़ेगा। तो वहां आपके पावर ग्रिड और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आते हैं जो सेफ इनकम आपको दे सकते हैं। पावर ग्रिड ले लो तो भी चलेगा। और फोर्थ होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप टोरेंट पावर ले लो या सीईएससी ले लो, वहां मैं इतना बुलिश नहीं हूं। लेकिन ओवरऑल पूरा सेगमेंट इसलिए ग्रो होगा क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, ईवी का एडॉप्शन है, और जिस तरह से अभी ये जो ऑयल का इशू आया है, तो कल जाके ट्राई करेंगे कि ऑटोमोबाइल्स में ईवी ज्यादा बिके तो अपना ऑयल डिपेंडेंस कम हो। तो ओवरऑल पावर सेक्टर इज अ मेगा थीम, और आई थिंक ये 4-5 साल के लिए, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं। अगर वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो तो भी टेंशन नहीं, ले लो। 3-4 साल में अच्छा रिटर्न देखा, लेकिन मैंने कुछ कुछ चीजें बोली वो थोड़ा ध्यान में रखना। आई थिंक दिस सेक्टर विल ग्रो अ लॉट। ठीक है, तो 4-5 साल की स्टोरी है ये, अगर आप पावर सेक्टर की या फिर एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो लंबा व्यू लेकर इनमें खरीदारी करें। स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, 4 सेगमेंट्स में आपको बांट लेना चाहिए। वेले मैम ने भी अपनी जो पिक्स हैं वो बताई हैं, तपन सर ने भी बताई हैं, तो इस सेगमेंट पे आप चाहें तो ज़रूर ध्यान रख के चल सकते हैं।